आज हम लोग श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे इसके लिए कि तीन प्रतिरोधक को, एक प्रतिरोधक ले लेते हैं R1, दूसरा प्रतिरोधक R2 और तीसरा प्रतिरोधक R3 मान के तीन प्रतिरोधक को बिंदु A और बिंदु B के बीच श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं। अब इस बिंदु A और B को एक बैटरी से संयोजित करके बाहरी परिपथ में I धारा का प्रवाह कराएंगे, वोल्ट। अब इसको बैटरी को संयोजित करने से बैटरी से I धारा प्रवाहित होता है। यह I धारा R1, R2 और R3 तीनों से I धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या लिख देंगे, लिखेंगे कि माना R1, R2 और R3 मान के तीन प्रतिरोधकों को बिंदु A तथा B के बीच श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, बिंदु A तथा B को बैटरी से संयोजित करने पर I धारा प्रवाहित होता है। अब हम लोग इसके लिए विभवांतर निकालेंगे। अब लिखेंगे अब ओम के नियम से ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम होता है V बराबर IR। तो यानी यहाँ पर हम लोग बिंदु A और बिंदु B के बीच का विभवांतर लिखेंगे, तो लिखेंगे VA टू VB बराबर क्या होता है, I और पहला प्रतिरोध है R1 जोड़ I R2 और जोड़ I R3। अब हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पर कि VA टू VB इक्वल टू I हम लोग कॉमन ले लेते हैं। I जब कॉमन लेंगे तब यहाँ पर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, या हम लोग कर लेंगे कि VA टू VB इक्वल टू I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। दोबारा से हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे एक समतुल्य प्रतिरोध है जो R1, R2 और R3 तीनों मान के बराबर का एक प्रतिरोध है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये RS जो प्रतिरोध है इसका मान जो है R1, R2 और R3 के तीनों के योग के बराबर है, और इसको भी हम लोग बिंदु A और B के बीच संयोजित कर दिए हैं और बैटरी से जोड़ने पर I धारा प्रवाहित कर रहे हैं, I धारा प्रवाह हुआ है। लिख देंगे यहां पर कि माना समतुल्य प्रतिरोध बराबर RS, समतुल्य प्रतिरोध बराबर मान लिए RS। तो पुनः ओम के नियम से क्या हो जाएगा कि VA टू VB इक्वल टू IRS। अब हम लोग क्या कर लेंगे, फिर से लिखेंगे VA टू VB और ये I इधर गुना में इधर आकर के भाग में हो जाएगा बराबर RS। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को देखने से लग रहा है कि VA टू VB बट्टा I और इसमें भी है VA टू VB बट्टा I। हम लोग लिख देंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। क्या है समीकरण फर्स्ट और सेकंड में दोनों में हम लोगों को लग रहा है कि दोनों का LHS भाग बराबर है। जब दोनों का LHS भाग बराबर है तो दोनों का RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हमारा हो जाएगा समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। यदि श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध यानी N प्रतिरोध संयोजित हो, कितना प्रतिरोध संयोजित हो, N प्रतिरोध यदि संयोजित हो, प्रतिरोध की संख्या अगर N हो, तब हम लोग क्या करेंगे, ये न्यूमेरिकल बनाने के दृष्टिकोण से तब हो जाएगा RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट जितना प्रतिरोध रहेगा सभी को हम लोग जोड़ देंगे। लेकिन यदि सभी का मान यदि बराबर हो,
यानी R1 जितना है उतना ही R2 है, उतना ही R3 है, सभी का मान बराबर हो तो हम लोग लिख देंगे NR, RS बराबर NR लिख देंगे। यह है न्यूमेरिकल बनाने के दृष्टि। मतलब ये वाला 5 नंबर में पूछता है, क्या पूछता है कि प्रतिरोधों का समूहन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, किसी एक के लिए समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे कि प्रतिरोधों का समूहन किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच प्रतिरोधकों के संयोजन को या व्यवस्थित संयोजन को प्रतिरोधकों का क्या कहते हैं, समूहन कहते हैं। यह कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम समूहन, समांतर क्रम समूहन और मिश्रित क्रम समूहन। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम का परिभाषा लिख देंगे कि जब दिए गए प्रतिरोधकों को 2 बिंदुओं के बीच इस प्रकार जोड़ा जाए कि उनके बीच चालन के रास्तों की संख्या सिर्फ 1 हो, यानी ए और बी के बीच जो ये 3 गो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो ए से बी तक ये धारा जाने का सिर्फ क्या गो रास्ता है, 1 गो रास्ता है। तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन या श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। ठीक है, और ये व्यंजक प्राप्त कर देंगे, 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगर मान लो किसी को सिद्ध करना है कि नहीं समांतर क्रम में, तब लिखेंगे जब दिए गए प्रतिरोधकों को 2 बिंदुओं के बीच इस प्रकार जोड़ा जाए कि चालन के रास्तों की संख्या प्रतिरोधकों की संख्या के बराबर हो, यानी ज्यागो प्रतिरोध त्यागो रास्ता, ज्यागो प्रतिरोध त्यागो रास्ता। मान लो ये R1, ये R2 और ये R3, 3 को प्रतिरोध है। अब इसको हम लोग बाहरी परिपथ में अगर बैटरी से जोड़ेंगे तो यानी यहाँ अगर I धारा का प्रवाह होता है, I धारा का, तो अब यहाँ से इस बिंदु पर ये A और B है, तो इस A बिंदु पर यह धारा I 3 भाग में बट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, इससे कुछ अलग जाएगा, इससे कुछ अलग जाएगा और इससे कुछ अलग जाएगा। जैसे एगो मोटका पाइप है और यहाँ पर 3 गो पाइप को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो तीनों पाइप से क्या हो जाएगा, तीनों पाइप से यहाँ पर ये I1, I2 और I3 यहाँ पर फिर से आकर के क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो ये हुआ श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध। लेकिन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का अलग अलग नहीं पूछता है, पूछता है सीधे कि किसी एक के समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। तो समांतर क्रम की अपेक्षा श्रेणी क्रम में हम लोगों को कम लिखना पड़ता है। समांतर क्रम में R1 के लिए अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, कि VA to VB इक्वल टू I1 R1, फिर I1 R1, फिर प्रतिरोध R2 के लिए निकालना पड़ेगा कि VA to VB इक्वल टू I2 R2, तब जाकर के हम लोग इसको करेंगे। तो इससे थोड़ा क्या हो जाता है, इससे थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो हम लोग बस यह लिख देंगे कि श्रेणी क्रम समूहन किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है, किसी एक के लिए समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। तो परिभाषा भी दोनों ने लिखेंगे, परिभाषा भी क्या को लिखेंगे, किसका, श्रेणी क्रम समूहन का, कि जब दिए गए प्रतिरोधकों को 2 बिंदुओं के बीच इस प्रकार जोड़ा जाए कि चालन के रास्तों की संख्या सिर्फ 1 हो, तो इस प्रकार के समूहन को श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। और ये व्यंजक क्या कर देंगे, प्राप्त कर देंगे, मिल जाएगा 5 नंबर।